अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए बेहद अहम है। एक ऐसा विषय जो हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करता है और हमें अपने अमाल पर गौर करने की प्रेरणा देता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दोजख के दर्जों और उन गुनाहों की सज़ा के बारे में जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमें बताए गए हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर हर इंसान का दिल कांप उठता है, लेकिन यही हकीकत हमें गुनाहों से बचने और नेक रास्ते पर चलने की ताकीद देती है। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं, लेकिन पहले अपने दिल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये वो हकीकत है जो हमें जन्नत की राह दिखाने के साथ साथ जहन्नम की आग से बचने की भी नसीहत देती है। दोजख क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दोजख या जहन्नम क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहन्नम को एक ऐसी जगह बताया है जो गुनहगारों के लिए तैयार की गई है। सूरह अल फुरकान 25, 65 से 66 में अल्लाह फरमाते हैं, और जो लोग कहते हैं ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम की अजाब को दूर कर दे, बेशक उसका अजाब बड़ा ही सख्त और बुरा है, बेशक वह बहुत बुरा ठिकाना और बहुत बुरा मुकाम है। दोजख वो जगह है जहाँ गुनाहों की सजा दी जाएगी। इसकी आग इतनी भयानक है कि कुरान में इसे नार कहा गया है, जो साधारण आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। हदीस में आता है कि अगर जहन्नम की आग का एक छोटा सा हिस्सा दुनिया में लाया जाए तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। सुभान अल्लाह, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला ने जहन्नम को यूं ही नहीं बनाया। यह एक इंसाफ की जगह है जहां हर गुनाह का हिसाब होगा और हर गुनाह के लिए अलग अलग तरह की सजा तय की गई है। कुरान और हदीस में जहन्नम के 7 दर्जे या दरवाजे बताए गए हैं, और हर दर्जे में अलग अलग गुनहगारों को उनकी करतूतों के मुताबिक सजा दी जाएगी। दोजख के 7 दर्जे। हदीस और कुरान की रोशनी में हमें पता चलता है कि जहन्नम के 7 दरवाजे या दर्जे हैं। सूरह अल हिज्र 15:44 में अल्लाह फरमाते हैं, उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा मुकर्रर है। इन 7 दर्जों के नाम इस प्रकार हैं: 1 जहन्नम 22 और 2, अल्जा 3, उतमा 4, सैर 52 और 5, स्करवा 52 6, जहीम 7, हाविया। हर दर्जा एक खास तरह के गुनहगारों के लिए है और हर दर्जे की सजा की सख्ती अलग अलग है। आइए अब इन दर्जों और उनके गुनाहों की सजा को विस्तार से समझते हैं। एक जहन्नम, ये जहन्नम का पहला दर्जा है और ये उन मुसलमानों के लिए है जो गुनाहगार हैं, लेकिन उनके दिल में ईमान मौजूद है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, लेकिन शिर्क जैसे बड़े गुनाहों से बचे रहते हैं। सूरह मरियम 19, 71 से 72 में अल्लाह फरमाते हैं, तुम में से कोई ऐसा नहीं जो उस जहन्नम पर ना आएगा। ये तुम्हारे रब के जिम्मे एक पक्का फैसला है। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो परहेजगार थे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल छोड़ देंगे। इस दर्जे में सजा उन लोगों को दी जाएगी जो छोटे मोटे गुनाह करते हैं, जैसे झूठ बोलना, गीबत करना या नमाज में सुस्ती करना। हदीस में आता है कि कुछ लोग अपनी सजा पूरी करने के बाद अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन दोस्तों, ये सोचकर रुकिए कि सजा तो सजा होती है। जहन्नम की आग को हल्के में मत लीजिए। इस दर्जे में गुनहगारों को आग में डाला जाएगा, लेकिन उनकी सजा सबसे कम सख्त होगी। कुछ हदीसों में आता है कि ऐसे लोगों के पैरों में आग की जंजीरें बांधी जाएंगी जो उनकी हड्डियों तक जलेंगी। नमाज छोड़ने वालों के लिए खास सजा का जिक्र है। हदीस में आता है कि जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ता है उसे जहन्नम में सजा भुगतनी पड़ेगी। लज्जा जहन्नम का दूसरा दर्जा है और ये उन लोगों के लिए है जो अपने गुनाहों में और गहरे डूबे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में गुनाहों को खुलेआम करते हैं और अल्लाह की नाफरमानी में कोई शर्म नहीं करते। सूरह अत-तकवीर 81, 1, 12 में अल्लाह ने लज्जा का जिक्र किया है। जब जहन्नम की आग भड़क उठेगी, इस दर्जे में गुनहगारों को ऐसी आग में डाला जाएगा जो उनकी खाल को जला देगी। हदीस में आता है कि जो लोग जिना जैसे गुनाह करते हैं उन्हें इस दर्जे में नंगे बदन आग के गड्ढों में डाला जाएगा। जो लोग दुनिया में दूसरों को धोखा देते हैं या गलत तरीके से दौलत कमाते हैं, उनकी सजा में पिघला हुआ तांबा उनके गले में डाला जाएगा। हुत्मा का मतलब है वो जो टुकड़े टुकड़े कर
वह जरूर हुत्मा में डाला जाएगा। और तुम्हें क्या मालूम कि हुत्मा क्या है? वह अल्लाह की भड़काई हुई आग है। इस दर्जे में उन लोगों को सजा दी जाएगी जो गईबत, चुगली और झूठी अफवाहें फैलाते हैं। हदीस में आता है कि ऐसे लोगों की जुबान को आग से जलाया जाएगा। जो लोग दुनिया में दूसरों की बुराई करते हैं, उनकी सजा ये होगी कि उनकी खाल बार बार जलाकर नई खाल दी जाएगी, ताकि वो दर्द को बार बार महसूस करें। चार सईर, सईर का मतलब है भड़कती हुई आग। ये चौथा दर्जा उन लोगों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह के हुक्म को ठुकराते हैं और उसकी नाफरमानी में डटे रहते हैं। सूरह अश-शरह 40:4-11 में सईर का जिक्र है। इस दर्जे में गुनहगारों को आग के पहाड़ों पर चढ़ाया जाएगा, जहां से वो बार बार गिरेंगे। जो लोग दुनिया में सूद खाते हैं, उनकी सजा ये होगी कि उन्हें पिघले हुए लोहे का पानी पिलाया जाएगा। हदीस में आता है कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी में गर्व करते हैं, उन्हें इस दर्जे में सजा भुगतनी पड़ेगी। पांचवां दर्जा है, और ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के भी रास्ते से पूरी तरह भटक गए। सूरह अल-मुद्दस्सिर 74:26-27 में अल्लाह फरमाते हैं, मैं उसे सक्कर में झोंक दूंगा। और तुम्हें क्या मालूम कि सक्कर क्या है? इस दर्जे में उन लोगों को डाला जाएगा जो नमाज को पूरी तरह छोड़ देते हैं और अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ते हैं। उनकी सजा ये होगी कि उनकी खाल को बार बार जलाया जाएगा और वो चीखते चिल्लाते रहेंगे। हदीस में आता है कि सकर की आग इतनी सख्त होगी कि वो हड्डियों तक को पिघला देगी। जहीम छठा दर्जा है, और ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। सूरह अश-शुरा 22:91 में जहीम का जिक्र है। शिर्क करने वालों को इस दर्जे में सबसे सख्त सजा दी जाएगी। हदीस में आता है कि ऐसे लोग आग के गड्ढों में हमेशा के लिए रहेंगे। उनकी सजा में पिघला हुआ लोहा और आग की जंजीरें शामिल होंगी। 7 हाविया, हाविया जहन्नम का सबसे गहरा और सबसे भयानक दर्जा है। ये उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह काफिर हो गए और अल्लाह के वजूद को ही नकारते हैं। सूरह अल-कारिया 101:9-11 में अल्लाह फरमाते हैं, उसका ठिकाना हाविया होगा। और तुम्हें क्या मालूम कि हाविया क्या है? वह भड़कती हुई आग है। इस दर्जे में काफिरों को हमेशा के लिए आग में डाला जाएगा। उनकी सजा इतनी सख्त होगी कि वो हर पल मौत मांगेंगे, लेकिन मौत उन्हें नहीं मिलेगी। हदीस में आता है कि हाविया की आग इतनी गहरी है कि उसमें गिरने वाला कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो आइए आज ही अपने गुनाहों की तौबा करें, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, गीबत, झूठ और जिना जैसे गुनाहों से बचें।